का मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी की पूजन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे आदेश दें और अनुमति दें, और ये मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी भगवान पूजा स्वीकार करें। बालाजी से मेरे लिए, हनुमान जी से मेरे लिए दुआ करो, और मैं आज से आपको गुरु मानना हो, ये उनको बोलना है, आज से मैं आपको गुरु मानना हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो मैं बाबा से प्रार्थना किए देता हूँ कि तुम जाओ, हनुमान जी की पूजा करो, घर में जोत जलाओ, अपना चालीसा का पाठ करो और राम राम का सुमिरन करो। अब वो तुम्हारे स्कूल के टीचर हो गए। बिना टीचर के कभी बच्चे को डिग्री मिलती है? नहीं मिलती है। स्कूल का टीचर चाहे फटीचर, लुंगी फटी हो, पैजामा फटा हो, मगर उन्हें दस्तखत कर दिया तो वो टीसी सरकार तक, वर्ल्ड में वो मान्य हो जाती है। उसी तरीके से जब हम किसी गुरु से अनुमति लेते हैं और उनको गुरु मानते हैं, उनके चरणों में अपना महीने, 2 महीने, 6 महीने में जा करके उनको रुपया 20 आना भेंट चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं कि गुरुदेव बड़ी दया है, आपकी दया से मैं हनुमान जी की जब से पूजा करने लगा हूँ तब से मेरे घर में सुख शांति आ रही है, गुरुदेव आशीर्वाद देना और अपनी दया हम पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना, मेरे लिए बाबा से दुआ भी कर देना। अभी तो गुरु जी करेंगे। आप कह दो, मान लो तुम गुरु जी से अनुमति तो ले आयो और कभी तुम गुरु जी से मिलने नहीं गए हो, स्कूल की फीस जमा करने नहीं गए हो, तो भी लाइन कट जाती। जैसे कि ये पावर हाउस है, मेहंदीपुर बड़ा पावर हाउस है, तो जो लोग यहाँ आते हैं उनको लाभ मिलता है, और यहाँ से मेहंदीपुर जाते तो लाभ मिलता है, और वही तुम घर में अपने हनुमान जी की पूजा करते हो तो लाभ नहीं मिलता है। तो उसका कारण क्या है? तो कहीं से जुड़े हैं हम। तो जब तुम यहाँ से जुड़ गए, हम मेहंदीपुर से जुड़ गए, और मेहंदीपुर वाले वो राम जी से जुड़ गए। अब वो क्या हुआ? एक चैन डीड हो गई। तो हमारे जीवन की जब चैन डीड हो जाती है तो हमारे जीवन में खुशी आने लगती है, घर में सुख आने लगता है। हर 3 महीने मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो, मान लीजिए तुम पे कोई संकट है, कोई बीमारी है, कोई भूत प्रेत बाधा है, तुम बड़ा परेशान रहते हो, बाबाओं के पास जाते हो, बाबा लोग लूटते रहते हैं, कभी ये पैसा दे जाओ, वो पैसा दे जाओ, फिर भी तुम ठीक नहीं होते हो, थोड़ा आराम मिलती, फिर वैसे हो जाते हो। तो अब तुम्हें भक्ति करनी है। तुम बाबा के चरणों में यहाँ आओ, अपनी अर्जी लिखो, मनोकामना लिखो, लिख करके काली जी का अपना बंधन कटाओ, चावल का प्रसाद ले जाओ, रोज सवेरे अपना चावल चबाओ, भभूति खाओ, जल पियो, 5 मंगल इस क्रिया कर लो। करने के बाद देखा कि अब मेरे घर में सब बढ़िया हो गया है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो गुरु जी से गुरु दीक्षा मंत्र लेना है तो वो ले लो। गुरु दीक्षा मंत्र ले लिया और अपना उसी मंत्र का सुमिरन करना शुरू कर दिया। फिर मान लीजिए हम यहाँ से दूर रहते, थोड़ा दिल्ली बॉम्बे रहते हो, तो साल में एक बार आ जाओ, 2 साल में एक बार आ जाओ, तो भी भगवान स्वीकार कर लेते, गुरु स्वीकार कर लेता। और तुम अगर आसपास हो तो हर 3 महीने में चलो आज गुरु जी के पास जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे गुरु जी, ताकि भगवान की पूजा करेंगे। अब मान लो गुरु जी बैठे हैं तो गुरु जी के पास खेती तो है नहीं, गुरु जी की खेती कौन हो? तुम लोग हो। तो जब तुम गुरु जी के चरणों में जाके रुपया 20 आना दक्षिणा चढ़ाते हो तो गुरु जी भगवान के दिल से पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, हवन करते हैं। ये सवाल यहाँ का नहीं है, सब जगह का है। तो जब गुरु जी हवन करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, तो उसका फल किसको मिलेगा? जो हमने अपना सहयोग किया है उसको। अब तुम कमाते रहते हो, तनख्वाह मिलती रहती है, और जब तुमको तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे देखो पापा को कल तनख्वाह मिलने वाली है, मम्मी ऐसा करते हैं आज फलाने होटल चलना है बढ़िया सा, एक दिन वहाँ डिनर करेंगे चल के। तुम कभी ये सोचते हो कि नहीं बेटा तनख्वाह मिली है, पहले चलो किसी मंदिर अच्छे चलते हैं, या बालाजी चलते हैं, या मेहंदीपुर चलते हैं? नहीं, मेहंदीपुर तो बरिगवा चलते हैं, वहाँ चल के कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, गुरु जी को दक्षिणा देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि इस पैसे में पवित्रता हो, मेरे घर में बरकत हो। हम ऐसा नियम करते हैं। जब हम ऐसा नियम करने लगते हैं
देखिए, सवाल यहाँ पैसे का नहीं है, सवाल हमारा भाव का। हम गए, भगवान को जो दान पेटी में डालना वो अपना डाल दी, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ये 50 रुपये मैं आपको भोजन के लिए दे रहा हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। और गुरु जी ये मैं 50 रुपये भगवान के भोग लगाने को दे रहा हूँ। ये भाव प्रकट होता है। गुरु जी तुमसे मिलने के लिए ये भी कह सकते हैं, गुरु जी से मिलना है तो 50,000 की पर्ची कटवाओ तो गुरु जी दर्शन देंगे, ये भी गुरु जी कर सकते हैं। मगर नहीं, हमारा धर्म क्या होता है, हम अपने गुरु के पास जाएं, जैसे तनख्वाह मिली वैसे ही गए, भाव भक्ति से उनकी सेवा में ₹20 आना उनको दक्षिणा चढ़ाया, उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरा कल्याण हो, मेरे बच्चे सुखी रहें, घर में खुशियां आए। तो अब क्या हुआ, तुमको गुरु जी से आशीर्वाद मिला। अब वैसे तुमने क्या किया, कहीं होटल में गए, अगर तुम मुर्गा और कुत्ता खाने वाले हो मरा तो एक मुर्गा नोचवाया, 4 दिन हो तो 4 मुर्गा नोचे गए, 4 मुर्गा आपने कटवा के खा लिए। अब 4 मुर्गों ने तुम्हें क्या दिया, बद्दुआ। तो 4 बद्दुआएं तुम्हारी, ऐसे ही जो तुम्हें पैसा मिला था तो वो शुद्ध पैसा था या अपवित्र पैसा था। मान लो जिसके पास हम नौकरी करते हैं, सरकार के पास करते हैं, सरकार के पास नाना प्रकार के पैसे आते हैं, स्मगलिंग पैसा, चोरी का पैसा, बेईमानी का पैसा, ठगी का पैसा, नेताओं का पैसा, फलाने का पैसा, सब चीज का आता है। और उसमें जब सरकार पैसा आता है तो बहुत ऐसी बद्दुआओं का पैसा आता है। जो टैक्स लोग देते हैं तो मनी मन बहुत गालियां देते हैं सरकार को कि बताओ इतना मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, थोड़ी वो निगेटिव ठोक देते हैं, वो सरकार के पास पैसा जाता है। उसी पैसे को सरकार हमें क्या करती है, हमारी सैलरी बना देती है। वो सरकार के पास जो पाप आया वही पाप सरकार ने सैलरी रूप में बांट दिया। अब तुम्हें जो पौवा भर पाप मिला, तुमने उसको पवित्र ना किया, तुम गए होटल में 5 मुर्गा कटवाए और अपने दोस्तों की बढ़िया पार्टी थी कि यार मुझे आज बढ़िया सैलरी मिली है, ये 5 मुर्गे 6 मुर्गे की पार्टी है, बढ़िया सब लोग एंजॉय करो, तो और पाप उसमें बढ़ गया। तो अब क्या होगा, अभी तो मान लीजिए हमारे पुनर्जन्म के कर्म अच्छे थे तो जिसकी वजह से हम आनंद थे। अब जो कर्म कर रहे हैं, ये 5 मुर्गे 4 मुर्गे कटवा रहे हैं, इसका फल फिर अगले जन्म में मुझे भोगना पड़ेगा। तब हम कहेंगे भगवान मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मैं बड़ा दुखी रहता, बड़ा बीमारी रहती, बड़ी घर में परेशानी रहती, बड़ा दुखी रहता, खूब दुख। बाबाओं के पास जाओगे, मुल्लाओं के पास जाओगे, मौलवियों के पास जाओगे, गुरु ज्ञानियों के पास जाओगे, मगर कहीं से तुम्हें हल नहीं मिलना है और आखिर में वो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा रहता है। तो इसलिए हमें जब भी हमें महीने में एक बार अपना नियम बनाओ, ये कोई जरूरी नहीं तुम यहाँ मंदिर में आओ, बड़े मंदिर में जाते हो वहां तुम्हारी कोई गिनती नहीं है, मगर तुम्हारे भाव की गिनती भगवान में है। तुम गए, मान लीजिए अयोध्या गए राम जी के यहाँ, कहे कि चलो बेटा महीने में सैलरी मिलती, आज हम अयोध्या चलेंगे। अयोध्या गए, राम जी को कुछ नहीं चढ़ाया, आपने 50 रुपए लिए मात्र। हम बहुत छोटी विनती करते हैं, हे प्रभु ज़्यादा सैलरी नहीं है, ये मैं 50 रुपए आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ, ये मेरी भेंट स्वीकार करना और मेरे घर का कल्याण करना, प्रभु मुझदास पे अपनी दया करना। भाव से हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके अगर कोई पंडित जी बैठे थे आसपास, उनके पास जाओ, पंडित जी ये 50 रुपये मैं आपके भोग प्रसाद के लिए दे रहा हूँ, मेरा भोग स्वीकार करना, ये 50 रुपये मैं आपको और दे रहा हूँ, अगर आप भगवान को भोग लगाते हो तो एक दिन मेरा भी भोग लगा दो। अब पंडित जी को पैसा मिला, पंडित जी मान लो दान पत्र में जो आता तो पंडित जी को तो मिलता नहीं है। जो छोटे पंडित जी मान लो कलेवा बांध रहे थे, ऐसे बैठे थे, बहुत टीका लगा रहे थे, अब उनको पैसा मिला तो उनके दिल से क्या निकला, दुआ, कि ये मेरे जजमान अच्छे हैं, महीने में 2 महीने में आते हैं और मुझे 50 रुपए दे जाते हैं, भगवान इनका कल्याण करे। तो वो तुम्हें दिल से दुआ देंगे, भले तुम्हारे मुंह पे न दे, मगर वो तुम्हें दुआ देंगे कि प्रभु इनका कल्याण हो।
तो वो कल्याण तुम्हें मिलेगा। यही हम लोग जब अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि, घर में खुशियां, सब कुछ छाने लगता है। ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। सभी लोग नियमित अपना, जैसे तुम्हारा बिजनेस है, महीने में एक बार पति पत्नी दोनों गए, यहाँ आते हो तो या मेहंदीपुर जाते हो तो कुछ पैसा लिया कि प्रभु ये मैं कुछ भेंट चढ़ा रही हूँ, स्वीकार करो। दान पत्र में जो डाल दिया तो अलग बात, जो पंडित जी अगर मिलते हैं तो उनको मैंने दिया कि ये मेरी भेंट स्वीकार करो, ताकि आशीर्वाद दो, मेरा काम बढ़िया चले, तभी तो आशीर्वाद देंगे, नहीं तो कैसे, कौन आशीर्वाद तुमको देगा। जब आशीर्वाद चाहिए मुझे तो उनसे मांगना है और उनके चरणों में कुछ रुपया भी आना भेंट चढ़ानी। अब तुमको आशीर्वाद की बात बताएं, मैं 2096 होगा या 97 हो, तो मैं मेहंदीपुर गया। वैसे जा तो हम 93 से रहे हैं, तो उस समय पैसे की थोड़ी तंगी थी, तो मेरे लाइन में मैं लगा था, तो वैसे मैं 500 रुपये चढ़ाता था। मगर उस दिन मेरे मन में सवाल आया कि यार पैसे की दुकान में तंगी है, तो ऐसा करो ज़्यादा पैसा नहीं चढ़ाना, खाली 50 रुपये चढ़ा देते। हमने लाइन में लग के, मन में सवाल आया देखो, और मैंने 50 रुपये चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद भैरव जी को 20 रुपये, प्रेतराज को 20 रुपये, इस तरह सबको चढ़ा के और अपना दर्शन करके, राम जी को चढ़ा के दर्शन करके चले आए। वहाँ से आने के बाद ऐसे होता था मेरी दुकान में, जब मेहंदीपुर से हम आते थे तो लगता था नोट की भरमाल हो, खूब पैसा आता था। जो सत्य घटना मेरी अपनी है, खूब पैसा आता था। अब की बार कोई पैसा ना आवे, न कोई कस्टमर आ रहा, न कुछ आ रहा, दुकान में कंगाली छा रही है। 15 दिन 20 गुजर गए, दुकान में बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, तो बैठे थे मनी मन, हमने याद किया। मैंने कहा महाराज ऐसी कौन सी गलती मैंने कर डाली कि जो कि दुकान में पैसे ही नहीं आ रहा, वैसे हम आते थे आपके चरणों में तो बड़ा पैसा आता था, अब की ऐसा क्या हो गया जो पैसा नहीं आ रहा है। तो जानते हो सवाल क्या जवाब दिया, क्या करोगे पैसा चढ़ा के, क्या करोगे पैसा चढ़ा के, दुकान में लगा लो, दुकान चलेगी तुम्हारी। मैंने कहा महाराज ये तो मैंने लाइन में कहा था, ये तो मैं लाइन में कहा था, मेरे मन के सवाल थे। आप मुझे क्षमा करो प्रभु, अब ऐसी गलती भूल के नहीं करूंगा, अगर करूं तो सुधार लेना आप आगे, ऐसी गलती नहीं करूंगा। धीरे धीरे मेरी दुकान वापस कंप्लीट चालू। तो इसलिए दान का महत्व है। दान का महत्व नहीं है, हमारे भाव का महत्व है। हम जब 50 रुपये चढ़ा रहे हैं, भगवान ज़्यादा तो नहीं है, ये मैं 50 रुपये आपको दे रहा हूँ या 25 रुपये दे रहा हूँ, प्रभु स्वीकार कर लेना। ये भी कहाँ, जहाँ हम लोकल में हैं वहाँ। और अब अगर तुम 2 साल या 5 साल में मेहंदीपुर गए हो और तुम 50 रुपये चढ़ाते हो, तो वो तुम्हारे मंजूर नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, बढ़िया कमाते हो, 2 साल 5 साल में तुम एक बार मेहंदीपुर गए हो कि चलो आज मेहंदीपुर के दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, या वैष्णो देवी गए हो, किसी भी तीर्थ स्थान में, तो वहां तुम्हारे 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये नहीं मान्य। या तुम बहुत उतने भाव से चढ़ाओगे और क्षमा याचना मांगोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है मैया रानी, ये मैं 50 रुपये चढ़ा रहा हूं, तो मंजूर हो जाएंगे। वो अगर तुमने क्या, चलो मंदिर में है पैसा तो यहाँ बहुत चढ़ता है, चलो 20 रुपये चढ़ा देते हैं। हमारी दूर की यात्रा, साल 2 साल 5 साल की यात्रा में जो मुख्य मंदिर है वहाँ के लिए 500 रुपये वो चढ़ाने। पहले अलग रख लो कि वो मुख्य माता जी का मंदिर है, वहाँ 500 चढ़ाएंगे, बाकी छोटे मंदिर है 10-10, 20-20 सब जगह चढ़ाते चले, वो मंजूर होगा। एक भक्त है वकील, मैहर देवी गए, हमें नहीं मालूम था, आए वहाँ से, आने के बाद धीरे धीरे उनका काम बंद हो गया, 6 महीना हो गए,
बोहनी न होवे वकालत में। मेरे पास आए बड़ा परेशान, कई बार आए, ये चावल चबाओ, वो चावल चबाओ, वो अर्जी लगाओ, वो करो, सब कुछ करवाया, बंधन कटाओ, कोई सुनवाई नहीं। जब एक दिन आए तो ऐसा उनकी आंख से आंसू आने लगे, कहे गुरुजी पैसा नहीं, बिल्कुल मैं बड़ा दुखी हूँ, आंख से आंसू गए। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की, मैंने कहा महाराज इसने कौन सा ऐसा पाप कर डाला है, बताइए क्या गलती किया। तो बाबा कहते साला बड़ा कंजूस है, माता को 20 रुपए चढ़ाई रहा है। मैंने कहा कहाँ गए थे तुम? तो कहले बाबा जी कहीं नहीं गए थे, मैहर देवी गए थे। मैहर देवी गए तो हमने कहा क्या वहाँ 20 रुपए चढ़ाए थे क्या तुमने? हाँ बाबा जी वहाँ 20 रुपए चढ़ाए थे। मैंने कहा यार एक बात बताओ भाई मेरे, कोई भी आदमी 2 साल 4 साल में जाता है तो कम से कम 100 रुपये तो चढ़ाता ही चढ़ाता है, नहीं तो 500 रुपये चढ़ाने चाहिए था तुमको। और माता से कहते मैया रानी ये 500 चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार करो और आशीर्वाद दो ताकि और बढ़िया जमाएं तो अच्छे से चढ़ाएं, ये आशीर्वाद मांगना चाहिए था। तो तुमने ऐसी मूर्खता की। खैर हमने उनको समझाया, समझाने के बाद हमने कहा जाओ वहाँ माता जी से प्रार्थना करो, 5 रुपये की दरखास्त लगाओ कि मैया रानी जो गलती हो क्षमा करो, अब ऐसी गलती दोबारा कहीं नहीं करेंगे। उन्होंने दरखास्त लगाया, प्रार्थना किया, धीरे धीरे आज इनकी वकालत अच्छी चल रही और खुश हैं। कह रहे बाबा जी जब से हमने किया तब से मैं आनंदमय हूँ। वहाँ नहीं गए मैहर देवी, यहाँ माता बैठी हैं, यहीं उन्होंने फरियाद की, वहाँ मंजूर हो गई। तो कांटेक्ट है ना, माता का कांटेक्ट यहाँ है। तो इसलिए हम सभी अपने जीवन में घर में खुशियाँ चाहते हैं तो हर महीने कहीं मंदिर में जाओ, कुछ न कुछ दक्षिणा पंडित जी को दो और दान पत्र में चढ़ाओ कि पंडित जी मुझे आशीर्वाद दो, भगवान से भी आशीर्वाद दिलाओ कि प्रभु मैं खुश रहूँ, ये भाव भक्ति से। ठीक है, आज का ज्ञान बहुत है।